जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की संपूर्ण कथा। यह केवल एक विवाह की कथा नहीं, बल्कि तप, प्रेम, त्याग, भक्ति और धर्म की विजय का अद्भुत प्रसंग है। सती का आत्मदाह बहुत समय पहले राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अहंकारवश भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती बिना बुलाए पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव का हृदय शोक से भर गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट करा दिया। इसके बाद शिव गहरे तप में लीन हो गए। माता पार्वती का जन्म समय बीता। देवताओं ने प्रार्थना की कि सती पुनः जन्म ले। हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखकर कहा, यह कन्या स्वयं भगवान शिव की पत्नी बनेगी। यह सुनकर माता मैना प्रसन्न भी हुईं और चिंतित भी, क्योंकि भगवान शिव वैरागी थे। तारकासुर का अत्याचार। उधर तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, जब तक भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र का जन्म नहीं होगा। पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती ने निश्चय किया, मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। घने जंगल में जाकर तपस्या आरंभ की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रहने लगीं, बाद में पत्ते भी छोड़ दिए। इसी कारण उनका एक नाम पड़ा, अपर्णा। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने सोचा, यदि भगवान शिव का ध्यान भंग हो जाए तो विवाह संभव हो सकता है। उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव ने ध्यान खोला। उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। भगवान शिव ने वरदान दिया, कामदेव अदृश्य रूप में संसार में सदैव विद्यमान रहेंगे। शिव की परीक्षा। भगवान शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने पहले उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम इतनी सुंदर हो, राजकुमार से विवाह कर सकती हो। फिर उस शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो, जो श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सांप पहनते हैं? पार्वती मुस्कुराई और बोली, भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी और को पति नहीं मान सकती। उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। विवाह की तैयारी। सप्तर्षियों को हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा गया। हिमालय और माता मैना अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ मुहूर्त निकाला गया। तीनों लोकों में विवाह की तैयारी शुरू हो गई। भगवान शिव की अनोखी बारात। विवाह के दिन भगवान शिव की बारात निकली, लेकिन यह बारात सामान्य नहीं थी। बारात में थे भूत, प्रेत, पिशाच, गण, योगी, अरषि, देवता, नंदी, सर्प और असंख्य शिवगण। स्वयं भगवान शिव भस्म से लिपटे हुए, गले में नाग, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए नंदी पर सवार थे। माता मैना का भय। जब माता मैना ने यह विचित्र बारात देखी, वे घबरा गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से नहीं कर सकती। तभी भगवान विष्णु ने समझाया, माता, आप जिन्हें साधारण योगी समझ रही हैं, वे स्वयं महादेव हैं, शिव का दिव्य रूप। माता मैना की इच्छा पर भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
माता मैना ने प्रसन्न होकर विवाह के लिए सहमति दे दी। शिव पार्वती का विवाह वैदिक मंत्रों के बीच विवाह प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न कराया। भगवान विष्णु ने कन्यादान में सहयोग दिया। देवताओं ने मंगल गीत गाए। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने अग्नि के साथ फेरे लिए। संपूर्ण ब्रह्मांड हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने संगीत गाया। अप्सराओं ने नृत्य किया। विवाह का महत्व। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था। यह शक्ति और शिव का मिलन था। प्रकृति और पुरुष का मिलन था। तप और प्रेम का मिलन था। इसी दिव्य मिलन से आगे चलकर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें तीन महान शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। अहंकार नहीं, प्रेम और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। बोलिए हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।